खाना ना खाकर गलती की है, कुछ खा ही लेना चाहिए था। भूख इतनी लगी है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मजीद, ले खाना खा ले। ऐसे कैसे सोएगा तू? मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मैं जानती हूँ तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, और मुझे ये भी पता है कि तूने बाहर भी नहीं कुछ खाया होगा। मेरी मर्जी, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अच्छा बस कर देना, अब गुस्सा छोड़ दे। देख, तेरे इंतजार में तेरी माँ ने भी नहीं खाया सुबह से। अम्मा, एक तो तेरी डायलॉग बाजी नहीं बंद होती। तेरे लिए खा रहा हूँ, वरना मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। हाँ मेरे बच्चे, अपनी माँ को भी खुश रखा कर। वो तू फोन भूल गया था घर में? वो वहाँ पहुँच कर याद आया कि घर पे ही रह गया। फिर मैंने सोचा अब क्या लेने आऊँगा, मुझे किसका फ़ोन आना। फोन तो आया था, वो भी उसका जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। खास? कौन, किसका फ़ोन आया? वो ही जिससे तू शादी कर रहा है। मैं शादी करने वाला, मुझे पता ही नहीं है। बनो मत, मुझे नजमा ने सब कुछ बता दिया है कि तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो। नजमा, वो भेंगी, उसका फ़ोन आया था। क्या वो भेंगी है? अम्मा, वो भेंगी भी है, पागल भी है, ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम उसे जानते नहीं तो उसका नाम कैसे पता तुम्हें? वो दुकान पे आती थी ना कपड़े सिलवाने अपनी अम्मा के साथ। मुझे तो खुद हैरत हो रही है, पता नहीं मेरा नंबर कैसे मिल गया उसको। तू वाकई नहीं जानता उसको? नहीं अम्मा, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, तू तो मेरा बड़ा अच्छा बेटा है। दफा कर ऐसी लड़कियों को। दोबारा फोन आए ना, मुंह तोड़ देना उसका। हाँ अम्मा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे अब। बोटी नहीं है? याद आ गई ना बोटी? अभी लाती हूँ। छोटी खाला, आप इस वक्त खैरियत तो है? लो जी, ये तो वही बात हो गई, फिकर न फाका सो जा काका। तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है खाला? तौबा तौबा, तुम कितनी भुलक्कड़ हो। तुम्हें याद नहीं, आज रशीद बेटे और उसने बेटी की शादी की सालगिरह है। पर खाला वो तो रात के वक्त है ना। तो बेटा, दिन तो आज शुरू हो गया है ना। अभी से तैयारियां शुरू करेंगे तो फिर जाके रात तक इंतजामात होंगे ना सारे। छोटी खाला, अभी तो सुबह भी नहीं हुई, रात होने में तो बहुत टाइम बाकी है। तो बेटी, घंटे गुजरने में कितना वक्त लगता है, और वैसे भी काम करते हुए टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। चलो आ जाओ, शाबाश, हम शादी की सालगिरह की ना तैयारी करते हैं मिलके। छोटी खाला, अभी दिन तो चढ़ने दें, तैयारियां भी कर लेंगे। बेटा, फजर की अजानें तो हो गई हैं, आधे घंटे में दिन भी निकल आएगा। बस ना तुम जल्दी से मुंह धो के आ जाओ, मैं तब तक प्याज टमाटर काटती हूँ, ठीक है? अरे छोटी खाला, इतना ज़्यादा काम नहीं है, 2-3 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। आप ऐसा करें, अभी जाकर सो जाएं, जब मैं उठूंगी तो आपको भी उठा लूँगी, ठीक है? लुबना बेटी, फिक्र के मारे मेरी नींद ही उड़ गई है। अब तुम उठ गई हो ना, तो चलो आ जाओ, तैयारी कर लेते हैं। छोटी खाला, अभी बहुत टाइम है, आप जाकर आराम से सो जाएं। जब मैं काम शुरू करूंगी तो आपको भी बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। वैसे मेरा जाने को दिल तो नहीं कर रहा। तुम ना जब उठ जाओ ना तो मुझे ज़रूर बुला लेना, याद से। अकेले कुछ ना करना। जी खाला, मैं बुला लूंगी, आप बेफिक्र रहें। वैसे तुम उठ तो गई हो, अब तुम्हें नींद भी तो नहीं आएगी, तो आ जाओ ना, मैं तुम्हें ना अच्छी सी चाय बना के दूंगी। छोटी खाला। अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन मुझे बुला लेना, भूलना नहीं है। नहीं भूलना।
अच्छा किया तुमने नौकरी छोड़ दी। मुझे पता है तुम अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगी। इस घर में किस चीज़ की कमी है? जो कुछ चाहिए अपनी माँ को बताओ, मैं ला कर दूंगी। बताओ कुछ चाहिए? फ़िलहाल तो 500 रुपया चाहिए, अगर हैं तो दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 500 क्यों, 1000 रुपये रखो। नहीं, 1000 नहीं, 500 ही चाहिए। नहीं बेटा, खर्च होते कितनी देर लगती है, रख लो। जी ठीक है। और भी कुछ चाहिए हो ना तो बेझिझक बता देना। जी। जब तुम अपनी माँ की बात मानती हो ना तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं मुझे कितनी खुशी होती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहना। जी। ये आज तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो? सालगिरह तो रात को है ना? वो मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को वापस आऊँगी। क्या, फिर ऑफिस जा रही हो? जी, और इस बार आपको गिला भी नहीं रहेगा कि मैं बता कर नहीं गई। शाम को जल्दी आ जाऊँगी और ये जल्दी वापस कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़। लुबना, 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 जी रशीद भाई। ये लो, जो कुछ तुमने मंगवाया था मैं सब ले आया हूँ। देख लो मैं कुछ भूल तो नहीं गया। लग तो पूरा ही रहा है, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। आप घर ही हैं ना अभी? नहीं नहीं, मैं वापस वर्कशॉप जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, आप 1 मिनट रुक जाए, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, आप चेंज करके जाइएगा। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, वर्कशॉप जाके भी तो खराब ही होने। वो एक गाड़ी आई हुई है, शफीक को काम समझ नहीं आ रहा, उसकी मदद करनी है मुझे। ठीक है, फिर मैं आयरन कर देती हूँ, आप आकर चेंज कर लीजिएगा। हाँ चलो ठीक है। अच्छा सईद कहाँ है? फ़ोन आया था उनका, वो कह रहे थे कि आज जल्दी आ जाएंगे, ऑफिस गए हुए हैं। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, जीती रहो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? क्यों, मेरा अब यहाँ आना मना है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं आपकी मुश्किल मैं आसान किए देती हूँ। मैंने जिस तरह से आपसे बात की और जो भी मेरा बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। मुझे खुद फील हुआ कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, इट्स ओके। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। आप क्यों करेंगे सॉरी? गलती तो मैंने की थी ना, तो आपको बुरा भी लगना चाहिए था। क्यों बुरा नहीं लगा आपको? नुसरत, बाज़ औक़ात हम जैसा सोचते हैं वैसा कह नहीं पाते, और जैसा कहते हैं वैसा सोच नहीं पाते। हो जाता है, लिव इट। इतनी आसानी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस बात को? आपको कुछ तो कहना चाहिए। कहना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर आप प्रॉमिस करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। जी कहें। आप ये ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें। इतना ढेर सारा काम मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता। आज मेरी बहू की सालगिरह है, आज मेरी बहू की सालगिरह है। मजीद बेटे, तुम यहाँ पे लेटे हुए हो, तुमने तैयारियां नहीं करनी? रशीद बेटे की शादी की सालगिरह है। सालगिरह उसकी है, मैंने क्यों तैयारियां करनी है? मैंने करवाई है उसकी शादी। अरे रब्बा, तुम रशीद बेटे की शादी में नहीं गए थे? ये लोग तुम्हें साथ नहीं लेकर गए थे? गया था, उसका ये मतलब तो नहीं हर साल भंगड़ा डालता फिरूं। सच्ची? मजीद बेटा, तुम्हें भंगड़ा आता है? मुझे भी ना भंगड़े का बड़ा शौक है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम और मैं मिलके
दोनों भंगड़ा डालेंगे। मुझे नहीं करवानी शादी, और तुम अपना बंगड़ा कहीं और जाके डालो। तुम्हारे बंगड़े की खातिर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो इसमें ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या बात है? ये तो मैंने बोला ना, मुझे नहीं करनी शादी की बात। समझ नहीं आ रही? नहीं करनी मुझे शादी। मजीद बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे वाह, तुम्हें तो बड़ा तेज बुखार हो रहा है। होता है तो हो जाने दो, मर जाऊंगा तो अच्छा है ना, सबकी जान तो छुटेगी मुझसे। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कुछ हो। तुम्हारे दम से तो इस घर की रौनकें हैं। सबसे ज़्यादा इस घर में ना तुम ही अक्लमंद हो। अच्छा ना, मैं तुम्हारे लिए बुखार की गोली लेके आती हूँ। गोली लानी है तो ऐसी गोली लाओ जिससे दिल का दर्द भी खत्म हो जाए और माजी की सारी यादें भी मिट जाए। हैं? ऐसी गोली तो मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या ये चाइना वालों ने बनाई है? उन्होंने मोबाइलों का काम बंद करके अब गोलियां बनानी शुरू कर दी हैं। अच्छा, तुम लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए ना बुखार की गोली लेके आती हूँ, ठीक है? हुस्ना भाभी, ये लीजिए। रशीद भाई के कपड़े तो प्रेस होकर आ गए, और आपके भी मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। आए नहीं रशीद भाई अभी तक? उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चलें ठीक है, उनके आते तक ना मैं बाकी काम भी सारे निपटा कर आती हूँ। लुबना, थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह से काम कर रही हो। हुस्ना भाभी, आपकी शादी की सालगिरह की एक्साइटमेंट ही इतनी है कि बैठने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा 2 मिनट सुकून से सांस तो ले लो। ठीक है, ले लिए मैंने सांस, अब जाऊं? बहुत शरारती हो गई हो तुम, लेकिन हंसते हुए प्यारी लगती हो। क्यों ना करूं शरारतें? अब एक ही एक तो भाभी है मेरी, उनसे भी शरारतें नहीं करूं तो और किससे करूं? मैं तो भाभी बन के दिखा नहीं सकी लुबना, मगर तुमने देवरानी बन के खूब दिखाया। खुदा तुम जैसी देवरानी सबको दे। बस बस, सुन ली खुदा ने आपकी सारी दुआएं। आज के दिन इमोशनल होना बिल्कुल मना है। आज के दिन हम सिर्फ खुश रहेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे, ठीक है? अच्छा इधर आओ। कान तो नहीं खींचेंगी ना आप मेरे? इधर आओ, मुंह बंद करो अपना। ये ले आ गई। हुस्ना भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे गले लगाना चाह रही हैं? चानेरी लगाऊंगी। मेरी प्यारी भाभी। थैंक यू सो मच। अब जाऊं मैं बाकी काम करने? सारे काम आज ही कर लेने, 5 बज गए हैं, घर नहीं जाना? मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ वक्त गुजरने का। चलें, अब तो हो गया ना, बाकी काम कल कर लीजिएगा। मैं ज़रा कंप्यूटर शट डाउन कर दूं? हाँ श्योर, चलें इकट्ठे ही नीचे चलते हैं। जी। मेरा मतलब है आपको ऑटो नीचे से ही मिलेगी ना। आप क्या घर नहीं जा रहे? ऑफ कोर्स मैं घर ही जा रहा हूँ। वो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे अगर आपको बुरा न लगे तो? मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चलें? श्योर, चलिए। क्या हुआ छोटी खाला, अच्छे नहीं बने क्या? देखा, मुझे पहले ही पता था कोई ना कोई कमी रह जाएगी। कमी का तो मुझे नहीं पता, कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं। सच? तो फिर मुंह के इतने डिजाइन क्यों बना रही थी आप? इतनी उल्टी सी शक्लें बनाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं नमक मिर्च चेक कर रही थी। अब नमक मिर्च चेक करते हुए ऐसी शक्लें बनती हैं ना, वो दुबई में ना बड़े बड़े लोग ऐसे ही चखते हैं। खाला, इसका मतलब कोफ्ते तो पास हो गए ना मेरे? बिल्कुल पास हो गए, और वो भी बगैर ट्यूशन के। एक बात तो बताओ,
जी पूछे। तुमने हलवा बनाया था ना? जी बिल्कुल, हलवा बनाया है। तो मुझे हलवा क्यों नहीं दिया? इतनी देर से खुशबुएं सूंघ सूंघ के मेरी सांस फूल गई है और तुम्हें मुझ पे तरस भी नहीं आया। लाएं खाला, मैं आपको अभी डाल देती हूँ। नहीं नहीं, इसी प्लेट में डाल दो, किसी और में नहीं डालना। अरे खाला, इस प्लेट में डालूंगी तो हलवे का जायका थोड़ी ना आएगा, इसमें तो कोफ्ते खाए हैं आपने। लुबना बेटी, हलवा तो मैं इसी प्लेट में खाऊंगी। पूछो क्यों? क्योंकि फिर मैं तुम्हें आगे बताऊं कि क्यों। क्यों खाला? क्योंकि एक ही प्लेट में खाने से और एक ही मरीज को चेक करने से जो मज़ा आता है ना लुबना बेटी, वो तुम क्या जानो, वो तो सिर्फ डॉक्टर शायदा ही जान सकती है। छोटी खाला, आप और आपकी ये बातें। अब मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ निकलेगी ना, अब मेरे मुंह से तुम्हारी आवाज़ निकलेगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें गोलियां ला दूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाए, मैं इसी में डाल देती हूँ। ज़्यादा डाल के देना। हम्म। मजीदे, तबीयत नहीं ठीक हुई तेरी? ठीक हूँ। अच्छा, तो ये मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? मेरा मुंह है, मेरी मर्जी, लटका के रखूँ या खोल के, तुम सबको मसला क्या है? अच्छा बाबा, गुस्सा मत कर। दुकान पे नहीं जाना तूने? नहीं, मेरा नहीं दिल कर रहा कहीं जाने को। अच्छा ना जा, आज घर वालों के साथ ही हंस खेल ले। हंस खेल लूँ इन घर वालों के साथ? क्या करूँ, लतीफ़े सुनाऊँ या गोद में उठा के लोरियाँ सुनाऊँ? हंस खेल लो। अच्छा चल जा, रशीदे के कमरे में चला जा। सबके साथ हंस बोलेगा ना, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उदासी दूर करने से ही दूर होती है, नहीं तो इंसान को ये खा जाती है। मजीद, मजीद, तू यहाँ बैठा हुआ है? मैं सारे घर में तुझे ढूंढ चुका हूँ। चल हमारे कमरे में आ जा, सारे इंतजार कर रहे हैं तेरा। जा, चला जाना। आजा यार, आजा, आजा ना, आजा, चल उठ जा यार, आजा। ये हुई ना बात। पता नहीं कब खत्म होगी इसकी उदासी, अजीब है। वो उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही तल्ख बातें कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो इल्म होगा कि जो कुछ घर में हुआ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस दिन आप नॉर्मल बात कर रहे थे और मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि मैंने सारा गुस्सा आप पर उतार दिया। मैं पता नहीं क्यों आजकल बहुत चिड़चिड़ी होने लगी हूँ। जब भी कोई मुझे समझाने लगता है मुझे लगता है मुझसे हमदर्दी कर रहा है। मैं ऐसी नहीं थी, मैं कभी भी ऐसी नहीं थी। आप बहुत अच्छी हैं नुसरत, बहुत अच्छी। आपके दिल में जो होता है वही आपके मुंह पर आ जाता है। आप खुद गर्ज नहीं हैं। ये चिड़चिड़ापन और तलखियाँ जो आपके मिजाज में हैं ये और लोगों की देन है। इसमें आपकी कोई गलती या कोई कसूर नहीं है। यू नो, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत। शायद यही हिम्मत मेरे लिए बाइस से तकलीफ़ है।